नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन विश्वास रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से महफिल लूट ली। महफिल में लालू प्रसाद यादव ने जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, उस अंदाज की खूब चर्चा हो रही है और अपनी अपनी इसकी व्याख्या भी है। प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए लालू प्रसाद ने हिंदुत्व की जो उनकी एक छवि है प्रधानमंत्री की, उन पर भी एक तरह से कटाक्ष किया और उनके हिंदू होने पर ही उन्होंने सवाल उठा दिया। एक ऐसे समय में जब कहा यह जा रहा है कि बिहार वाकई क्या परिवर्तन की धरती हो सकती है, 40 सीटों का मुकाबला यहां बड़ा दिलचस्प होने वाला है और लालू प्रसाद इसमें माहिर खिलाड़ी रहे हैं कि परसेप्शन को ही बदल देते हैं। एक तरफ राम मंदिर अब बन चुका है और हिंदुत्व के नैया पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी और विकास के रथ पर 2024 का चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन इंद्रमोहन सर, लालू प्रसाद यादव का जो बयान था कल, वो बहुत ही दिलचस्प बयान था। क्या लालू प्रसाद ने सीधा सीधा प्रधानमंत्री के हिंदू होने के सवाल को एक डिस्कोर्स में ला करके बहस को दूसरे तरफ मोड़ दिया है और एक नया परसेप्शन क्रिएट करने की तरफ बढ़ चुके हैं लालू प्रसाद यादव? देखिए, लालू यादव जब भी बोलते हैं तो वो एक अगर चुनाव के दौरान कुछ बोलते हैं तो चुनावी परसेप्शन तो वो तय कर देते हैं। जैसे अगर आपको याद हो 2015 में उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठा लिया था, मोहन भागवत का मुद्दा। भले ही उस वक्त सबको पता था कि आरक्षण खत्म होने नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों तक ये संदेश जरूर पहुंचा दिया कि अगर बीजेपी आई तो आपका आरक्षण खत्म कर देगी, और इसका उन्हें बिहार में बेनिफिट भी मिला। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें उसके बाद क्या हुआ, जब उपचुनाव थे तो उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी थे उन्हें भगचोनर कहा, और पूरे चुनाव के दौरान जो है कांग्रेस पार्टी की बड़ी बुरी हालत हुई उस उपचुनाव में। लेकिन अब देखिए, इस बार का लोकसभा चुनाव बिहार के लिए बड़ा दिलचस्प है। जो 40 सीटें हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि जातीय सर्वे के बाद अगर यहां पर इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवारों को सही ढंग से उतार पाने में सफल रहती है तो बिहार में इतिहास लिखा जा सकता है, मतलब बिहार में उलटफेर हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह रही कि इसी दौरान जो लालू यादव ने अपने भाषण में मोदी के हिंदुत्व को लेकर सवाल उठाया है, तो दरअसल ये पूरी पिच ही हिंदू और हिंदुत्व की पिच बीजेपी की पिच है। इस पर उन्होंने अटैक कर दिया और इसके अटैक होने के बाद नतीजा ये निकला है कि अब एक तरह से बीजेपी के नेता लगातार लालू यादव पर हमलावर है। लालू यादव भी शायद ये जानते हैं कि उन्हें भी यही करना है कि ये आप अगर आरजेडी से लड़ने लगेंगे तो आरजेडी बड़ी हो जाएगी। मतलब उन्होंने सवाल उठाया और प्रधानमंत्री मोदी ही अगर जवाब दे दें तो इसका मतलब कि अब वो जो है सीधे तौर पे टकराने वाले हैं। और ऐसा हुआ भी है कि परिवारवाद को लेकर लालू यादव ने जब परिवारवाद की अपनी व्याख्या की तो उन्होंने कहा कि भाई जिसका परिवार नहीं उसे कैसे पता चलेगा कि परिवार में कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद आज बीजेपी मोदी का परिवार हो गया। बीजेपी के हर नेता ने अपनी जो है प्रोफाइल में मोदी का परिवार लगाना शुरू कर दिया और तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर जवाब भी दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लालू यादव जो एक तरीके से कहें कि एजेंडा सेट करने के माहिर हैं, तो उन्होंने एक एजेंडा तो अब दे दिया है, बल्कि अभी नहीं, अब उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में आप लोकसभा चुनाव की तैयारी करिए, मैं हर एक जिले में आने वाला हूं। तो आप ये मान के चलिए कि हर जिले में लालू यादव जब कुछ बोलेंगे तो वो सेट चुनावी एजेंडा होगा जो सेट हो सकता है, और उनके लोग उनकी बातों को मानते भी हैं। मतलब MY समीकरण के साथ साथ इस बार दूसरे जातियों को भी साधने की कोशिश पूरी आरजेडी कर रही है, बल्कि इस बार चूंकि उनके साथ कांग्रेस भी है, लेफ्ट की पार्टियां भी है, तो ये कहा जा रहा है कि अगर लालू यादव ने उसे फ्रंट से लीड किया तो वो बीजेपी को अपने बयानों से घेर कर रख पाएंगे, और अगर वो बीजेपी को बयानों से घेर लेते हैं तो चुनाव में बराबर का टक्कर वहां पर हो सकती है इन 40 लोकसभा सीटों पर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस अंदाज में लालू प्रसाद कल दिखे, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव जब नजदीक आएगा, क्योंकि लालू प्रसाद अपने अंदाजे लालू के लिए जाने जाते हैं, उनका एक अपना सटायर का भी अंदाज है, तो पटना की रैली में जिस लालू प्रसाद को हम लोग देख रहे थे, हम सबने कवर किया, और जिस तरह से वो प्रधानमंत्री पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर हमलावर नजर आए,
चुनावी एजेंडा बिहार के लिए क्या लालू प्रसाद ही सेट कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि इस पर जरा विस्तार से बात होनी चाहिए कि तेजस्वी यादव के भाषण से ज्यादा चर्चा कल लालू प्रसाद यादव का भाषण रहा, और मीडिया में खबरें भी जो आई वो लालू प्रसाद के भाषण को लेकर, जैसे आपने कहा कि एजेंडा सेट करने वाली बात, तो आने वाले दिनों में हम लालू प्रसाद को ही मोदी के बरक्स हम देख सकते हैं कि ज्यादा उनके भाषण, उनके बनाए रोड मैप वो चलेंगे। बिल्कुल, बिहार में तो लालू यादव का भाषण जो है वो एजेंडा सेट करेगा। अगर लालू यादव हर शहर में जाते हैं और वो अगर इतना भी कहें कि ये इस चुनाव में मेरा आखिरी चुनाव है और आप लोग इस बार साथ दीजिए सेंटिमेंट के साथ, और दूसरा वो अगर कोई बयान देते हैं तो उनके बयान में बीजेपी जो आप देखिए आज पूरे दिन बिहार के नेताओं के सारे बयान किसके ऊपर हैं? वो लालू यादव के ही बयान के ऊपर हैं जो उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर कहा। यानी कि वो जो चाहते थे वो बातें हो रही है कि नेता फंसे रहें और अपना इनकी चर्चा होती रहे। अभी तक क्या थी कि चर्चा में नहीं थे, अब लालू यादव का बयान चर्चा। आपने कहा कि फिर तेजस्वी और अगर लालू की बातचीत होती है, तेजस्वी अगर कहीं से भाषण देते तो क्या उनके बयान की भी सुर्खियां बनेगी। लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव इस बार अपने भाषणों में ज्यादा से ज्यादा वो काम गिनाने वाले हैं, 17 महीने के काम। बाकी अटैक लालू हाँ, के साथ। बाकी, लेकिन मुश्किल ये होने वाली है कि 17 महीने के कामकाज तो विधानसभा चुनाव में जनता कंपेयर करेगी, उसे लोकसभा चुनाव में उसका असर कम दिखेगा। लेकिन एजेंडा सेट करना लालू यादव के लिए ज्यादा आसान है। लालू का अपना एक स्टाइल है और लालू एक बड़े मास को अपील करते हैं जो लगातार पिछले 30 सालों से अगर हम कहें तो जो वोट डाल रहा है, तो वो उसने भी पहले अगर लालू को सुना है तो उनकी बातें उसे आज भी वो स्पेस देती है कि हाँ, लालू यादव की कही हुई बातों को आपको सुनना है, मानना है। और अब जो तेजस्वी हैं, तेजस्वी क्या कर रहे हैं कि तेजस्वी नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं, नई जातियों को जोड़ना चाहते हैं एमवाई के साथ, जो वो कह रहे हैं कि ये माए बाप की पार्टी है। तो वो दरअसल उन सभी वर्गों को जोड़कर चाहते हैं कि वो वोट मिले, क्योंकि तेजस्वी भी ये जानते हैं कि सिर्फ एमवाई समीकरण से वो ना तो बिहार में सरकार बना पाएंगे और ना ही लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीत पाएंगे। और सवाल जो चूंकि कई जगहों पे मैं देख रहा था, पढ़ भी रहा था, कहा यह गया कि एक चूंकि राम मंदिर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा है विकास के साथ साथ जो उनका एजेंडा है हिंदुत्व का। लालू प्रसाद यादव के जो वोटर हैं वो भी कहीं ना कहीं मतलब अति पिछड़ा समाज से हो या जिस किसी भी समाज, वो भी तो कहीं ना कहीं हिंदू हैं। तो उनका जो ये बयान आया है प्रधानमंत्री को लेकर, ये उनके वोटरों को अब नए सिरे से सोचने का एक नजरिया देगा क्या? इसीलिए लालू प्रसाद ने ये एजेंडा एक तरह से सेट किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि लालू जानते हैं कि वो जिस पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं वो क्या सुनना चाहती है और उसे कितना समझ आ रहा है। ये हो सकता है कि ये बुद्धिजीवी वर्ग के लिए ये डिस्कशन का सब्जेक्ट ही नहीं हो कि वो आप अगर हिंदू हैं तो आप उसकी परंपराओं को कितना मानते हैं और कितना नहीं मानते। लेकिन जिस ऑडियंस को लालू मैसेज देना चाह रहे थे, उस ऑडियंस को ये बातें बहुत सीधे तौर पर हिट कर गई होगी और उसे ये बात समझ भी आ रहा होगा। क्योंकि लालू यादव ने अपने भाषण में क्या कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के निधन के बाद अपने बाल नहीं मुड़वाए। हमारे बिहार में ये कल्चर है, एक तरीके से कहें तो ये रिचुअल का हिस्सा है कि किसी अपने के निधन के बाद आप ऐसा करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने ऑडियंस को ये बात समझा चुके हैं, वो सीधे तौर पर उनके मन में इस बात को वो बिठा चुके हैं। अब बीजेपी हालांकि इसका काउंटर अटैक कर रही है। बीजेपी बता रही है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने तो राम को वो लेकर आए हैं, तो वो कितने बड़े सनातन धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि लालू जो कहना चाहते थे और जिससे कहना चाहते थे उस तक अपनी बात पहुंचा दी है। निश्चित रूप से। तो आपको क्या लगता है लालू प्रसाद का जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा अटैक था और हिंदुत्व को लेकर, हिंदू होने को लेकर लालू प्रसाद ने जिस अंदाज में सवाल उठाया, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए और ऐसे विश्लेषणों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।